देश के अंदर जो आर्थिक भूचाल आया हुआ है, उस आर्थिक भूचाल से निपटने के लिए यह सरकार गंभीर नहीं है और नित नए शगुफे छोड़ करके नफरत की बुनियाद पर लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, वहां के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अपील कर दी कि हम किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। और हम मांग करते हैं बार बार कि आप, गाय केवल पशु नहीं है, गाय इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन ये डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर नहीं है। बार बार कहने के बावजूद, ये बाहर मना कर दो यार, बार बार कहने के बावजूद, तमाम डिमांड के बावजूद ये तैयार नहीं है और नफरत धर्म के नाम पर देश में फैलाने का पूरा काम इसलिए किया जा रहा है कि इस आर्थिक भूचाल से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। देश के अंदर जो माहौल है, वो माहौल इंगित कर रहा है कि एक छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट होता है और 22 करोड़ लोग एकदम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये लोगों के आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है। महंगाई जैसे जैसे तेल बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ने का काम होगी और आम आदमी की रीढ़ टूटने का काम हो जाएगा। और ये सब काम केंद्र सरकार की कूटनीति और विदेश नीति के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, अपने दोस्त को दोस्त नहीं समझा और जो बुरे वक्त में साथ रहे उनका साथ छोड़ करके नए साथी तलाशने का प्रयास किया, आज उसका खामियाजा देश की जनता भुगतेगी। देश किस ओर जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस लगातार आगाह करने का काम कर रही। लास्ट ईयर पार्लियामेंट में राहुल जी ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को कहा था कि आपने जो अर्थव्यवस्था उत्पादन आधारित होनी चाहिए थी, आपने उसको उपभोक्ता आधारित कर दिया। आपने बाजार खोल दिया और जो लोकल लोग हैं, जो देश के लोग हैं, अमेरिका के साथ डील की, उसके अंदर आपने वो तमाम सेक्टर्स को खोल दिया जो सेक्टर देश को रोजगार देने का काम कर रहे थे। अभी 5 लाख टन मक्का का आयात हुआ है, तो यहां का मक्का किसान बिल्कुल तबाह हो गया। सोया का आयात आपने खोल दिया, पूरा सेंट्रल इंडिया का किसान तबाह हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसीज हैं कि हम अमेरिका के आगे इतना सरेंडर हो गए कि अमेरिका हमको बताता है कि हमको तेल कहां से खरीदना है। ईरान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आकर के कहते हैं कि हम देश को, भारत को सस्ता तेल देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के आगे, अमेरिका से दबाव में प्रधानमंत्री जी सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। बनाम मोहब्बत, अमीर बनाम गरीब, और उस लड़ाई के अंदर हम सबका साथ चाह रहे हैं। उसका नेतृत्व सब जानते हैं कि नेतृत्व राहुल गांधी कर रहा है। देश के अंदर एक ही नेता है जिसको डर नहीं लगता, जो खौफ नहीं खाता, जिसको ना ईडी डरा सकती है ना सीबीआई डरा सकती है। राहुल गांधी जी सबका साथ, सबके साथ बात कर रहे हैं। तो जिसको साथ आना है साथ आए, इसमें किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग कॉमन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो इस देश की नस नस के अंदर बसा है, वो देश के अंदर बचना चाहिए।
यही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन कैसा बनेगा, उसमें क्या होगा, मैं उस सिस्टम का पार्टी नहीं हूं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं केवल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अपना जी जान लगाऊंगा। निर्णय पार्टी का होगा, जो पार्टी कहेगी वो काम के होगा। ये हम लोगों ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सरकार की पोल खोल अभियान चला रही है और जगह जगह हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप देश के वर्तमान हालात से लोगों को अवगत कराने का काम करें। देश में नौजवान की बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने पिछले 8 साल से जारी नहीं किए, क्योंकि वो स्थिति बड़ी भयावह है। जब आपने रोजगार का वादा किया था तो पर्चे लीक होते हैं, ना बच्चे पढ़ेंगे ना नौकरी मांगेंगे। जो परीक्षाएं नौकरी के लिए की गई उनके पर्चे लीक हुए। सरकार के अंदर दलित वर्ग को नौकरी ना देनी पड़े, इसके लिए आरक्षण के तहत उनको संवैधानिक बाध्यता है कि नौकरी देनी पड़ेगी। इसके लिए पूरे सिस्टम के अंदर इन्होंने ठेका प्रथा चालू कर दी। भर्ती रुकी हुई है, नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए। नमन कहां गया? क्यों? बैठा। पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गया। स्थिति देश के नौजवान को समझ में आ रही है। रसोई चलाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया। रसोई की स्थिति यह हो गई कि 4-4 गुना दाम, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए हैं। ये गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो। कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं। सहारनपुर जनपद में कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अभी लास्ट 18 तारीख को सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उत्साह और जोश इस बात का सबूत है कि 27 के अंदर सवेरा हमारी पार्टी का होने का काम होगा। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, एक मिनट भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इन फासीवादी, इन नफरती ताकतों को चैलेंज करने का काम कर रही है। ये आसाम का रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन केरल का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं कि जहां हिंदू बहुल सीट से मुसलमान जीता है, मुसलमान बहुल सीट से क्रिश्चियन और हिंदू जीते हैं, क्रिश्चियन बहुल सीट से हिंदू और मुसलमान जीते हैं। यह कांग्रेस है, यह कांग्रेस है जो सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के देश के लिए काम करती है और देश के लिए जीने का काम करती है। और मैं सहारनपुर में अपने तमाम साथी मेरे यहां मौजूद हैं। मैं तमाम साथी हमारे 27 के चुनाव में जी जान से जुटने का काम करेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, यह फैसला, यह निर्णय पार्टी करने का काम करेगी। पार्टी का फैसला होगा। लेकिन एक फैसला हमारा है, वो हमने अपने साथियों से मशवरा करके लिया कि 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। यह चुनाव केवल और केवल
जो 24 के अंदर कार्यकर्ताओं ने जी जान जुटा करके, जी जान से लग करके मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, ये उसका कर्ज उतारने का समय है। 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।